आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग लॉज के बारे में जानेंगे जिसके बारे में नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीता जोशी और आप देख रहे हैं लॉ फैक्टो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रोके रखने के लिए हमारी गाड़ी में से चाबी निकाल लेते हैं। ये काफी नॉर्मल साउंड कर रहा है, पर क्या आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1932 इसकी परमिशन नहीं देता है। ये लीगली अलाउड नहीं है। कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी में से चाबी आपकी नहीं निकाल सकता, और अगर किसी वजह से आप पर वो फाइन लगा रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि उसके पास चालान बुक या ई चालान मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आपको रोका जा रहा है, तो वहाँ से भागने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो सब इंस्पेक्टर या उनकी ऊपर की रैंक वाले जो ऑफिसर हैं, वो आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जब्त कर सकते हैं। तो ऐसा तो आप बिल्कुल मत करिए। अब अगर ज़बरदस्ती से आपकी गाड़ी की चाबी निकाली जा रही है, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त भी किए जा रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं आप? तो आप कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एसपी या डीएसपी के पास अपनी कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। अगर कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और किसी रीजन से भी वो अगर पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रही है, तो वो इंटरनेट के थ्रू घर से ही कंप्लेंट फाइल कर सकती है, जिसके लिए उसे स्क्रीन पर आ रहे इस ईमेल पर एक मेल भेजना होगा, और फिर पुलिस स्टेशन से एक स्टेशन हेड ऑफिसर अपनी ओर से एक पुलिस कांस्टेबल उनके घर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भेजेंगे। इसके बाद अगर किसी की वाइफ अपने हस्बैंड को अपने बूढ़े माता पिता और रिलेटिव्स को छोड़ने के लिए मजबूर करती है, तो इसे मेंटल क्रूएल्टी माना जाएगा, और ऐसा होने पर आप अपनी वाइफ से सेक्शन 13(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिवोर्स ले सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपको पता है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 15 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि अब से लेकर मार्च 31 2026 तक अगर आप किसी भी एक्सीडेंट के विक्टिम को 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो आपको 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। प्लस आपको गुड समैरिटन भी कहा जाएगा, क्योंकि आपने उस इंसान की, यानी कि एक्सीडेंट विक्टिम की, 1 घंटे के गोल्डन पीरियड में मदद की। अब जो ये गुड समैरिटन्स का कॉन्सेप्ट है, इसे मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 134A के अंदर लाया गया था। इन गुड समैरिटन्स को पुलिस और यूनियन मिनिस्ट्री एक्नॉलेज करेगी, प्लस कैश प्राइस और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और साल भर में जितने भी गुड समैरिटन्स होते हैं, उनमें से 10 को चुना जाएगा और 1 लाख तक का एडिशनल प्राइस दिया जाएगा। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि सिविल एविएशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके रूल्स के हिसाब से अगर आप टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, चेक इन कर लेते हो, और एयरलाइंस वालों की वजह से फ्लाइट 2 घंटे से लेकर 5 घंटे तक डिले है, तो आप उनसे हक से फ्री में मील्स, रिफ्रेशमेंट्स, वाउचर्स मांग सकते हैं। और अगर फ्लाइट 6 या 6 से ज़्यादा घंटे डिले होती है, तो फिर आप उनसे टिकट का रिफंड या फिर ऑल्टरनेट फ्लाइट में अरेंजमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर एयरलाइंस वाले इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप उनकी कंप्लेंट एयरलाइंस वालों से या फिर एयरपोर्ट ऑपरेटर से कर सकते हैं, जिन पर उन्हें 30 डेज के अंदर अंदर एक्शन लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो आप डीजीसी के पास अपनी कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं। इसके बाद जो लॉ है वो सुन के तो आप हैरान ही हो जाएंगे। अगर कोई आपकी गाड़ी की हवा या टायर को जानबूझ के पंक्चर कर देता है, तो इसके अगेंस्ट भी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो अंडर सेक्शन 425, 426 ऑफ आईपीसी, जो है मिसचिफ्स के सेक्शंस। और इसके अंदर उस इंसान को 3 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। जी हाँ। इसके बाद मान लीजिए कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने के अंदर आपको कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिलता है, या कुछ ऐसी चीज मिलती है जो आप कंज्यूम नहीं कर सकते, और अगर आपने कंज्यूम कर ली होती तो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। अगर ऐसा कोई सामान मिलता है आपके खाने के अंदर, तो आप एफएसएसएआई एक्ट के सेक्शन 54 के अंदर एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो रेस्टोरेंट के अगेंस्ट, और 1 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन भी ले सकते हो। एफएसएसएआई की ये पोर्टल स्क्रीन के ऊपर आपको लिंक दे रही हूँ, वहां जाकर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी।